the best car I've ever driven. It really is. टोयोटा, द प्राइड ऑफ जापान, लैंड क्रूजर, लेक्सस रेसिंग, सुप्रा। हम जैसे पेट्रोल हेड्स इस कंपनी को इन कार से जानते हैं, बट ये पूरी दुनिया टोयोटा को कैमरी, कोरोला, रैव4 और प्रियस कार से जानती है, जो कि इनऑफेंसिव रिलायबल कार ब्रांड मैन्युफैक्चरर है जो कि जापान से आती है। और ये कंपनी की कार्स की सेल इतनी है कि इनकी कोरोला अकेले इतनी सबसे ज्यादा बिकती है बाकी कोई भी कार मैन्युफैक्चरर्स के कंपैरिजन में। बट टोयोटा कभी कभी, मतलब एकदम कभी कभी, प्रॉफिट के बदले वो कुछ स्पेशल करती है। टोयोटा पूरी दुनिया को ये कहना चाहती है कि भले ही हम बहुत सारे इकोनॉमिकल कार बनाते हैं, पर तो भी वी आर स्टिल द मास्टर्स इन द आर्ट ऑफ मेकिंग कार्स। और उनकी सबसे पहली आर्ट पीस थी टोयोटा 2000 GT। और ये कार सुप्रा, यहाँ तक कि सेलिसिया, यहाँ तक कि कोई टोयोटा की स्पोर्ट्स कार्स के बारे में पागल था, तब उन्होंने सबसे यूनिक और सबसे खूबसूरत स्पोर्ट्स कार बनाई थी। उसमें यामाहा और टोयोटा ने मिलकर ऐसा इंजन बनाया था कि और ये कार के बॉडी लाइन ऐसे थे जो कि आने वाले जनरेशन के स्पोर्ट्स कार्स ने यूज किया। और फिर किया टोयोटा ने लॉन्ग बोनेट फास्ट फन कार सेगमेंट पे राज किया। और यही नहीं, टोयोटा 2000 GT ने दुनिया का नजरिया बदल दिया कि जापानी स्पोर्ट्स कार्स होती क्या है। अब 33 साल चुपचाप गुजर गए, पर ऐसी कोई कार टोयोटा 2000 GT के पास भी नहीं आ सकी। पर ये 30 साल में ऑटोमोटिव वर्ल्ड सुपर कार से भर गया। फरारी, लैम्बोर्गिनी, यहाँ तक कि फोर्ड ने सुपर कार बनाए। टोयोटा ने कुछ भी नहीं किया सुपर कार सेगमेंट में। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाके सुप्रा, NSX, GTR, स्काईलाइन टाइप करोगे, पर बच्चों रुको, ये स्पोर्ट्स कार्स है और मैं बात कर रहा हूँ सुपर कार्स के बारे में। मेरे कहने का मतलब है आपको एक बार देखना चाहिए कि 90s में सुपर कार्स कर क्या रही थी। मैक्लेरन F1 240 माइल्स पर आवर स्पीड और 618 हॉर्स पावर। वहीं पे निसान R34 GTR सिर्फ आवाज कर रही थी और उसके आधे हॉर्स पावर जनरेट कर रही थी। तो 1967 से 2000 तक जापान के पास कुछ नहीं था जो कि सुपर कार वर्ल्ड में कम्पीट कर सके, क्योंकि जापान मैन्युफैक्चरर को दो चीज के लिए जाना जाता था, रिलायबल एंड चीप कार्स। अब 1999 आ चुका है, लोगों का टेस्ट बदलने वाला है। जापान को एक एंजो फेरारी, कैरल सेल्वी चाहिए था, पर ढूंढे कहाँ? होंडा, वो तो V6 फेरारी बनाने में लगे हुए थे। निसान, माज़दा, वो एक रीबैच फोर्ड कार्स के ऊपर लगे हुए थे। मित्सुबिशी, हमको एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, टीवी नहीं। तो ये काम सिर्फ एक कंपनी कर सकती थी जिसके पास बहुत पैसा और वो कुछ प्रूव करना चाहती हो, वो है टोयोटा। बट ये चीज का विजन टोयोटा से नहीं, पर एक बंदे से आया, हिरोहिको तानाहाशी, जो कि अल्टीमेट ड्राइविंग प्लेजर बनाना चाहते थे। तो तुम लोग जिस वजह से टोयोटा को जानते हो, उन सब के पीछे इन भाई साहब का हाथ था। लेक्सस, जिसकी पेरेंट कंपनी टोयोटा है, उन्होंने सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया लेक्सस LFA, और ये कार बनाने का एक मोटो था, अल्टीमेट ड्राइविंग प्लेजर। तो 40 साल बाद टोयोटा ने वापस एक ब्लैंक चेक साइन किया और तानाहाशी को काम पे लगाया। अब अपने जापान के कैरल सेल्वी को चाहिए था केन माइल्स, और ये पोजीशन भरी हिरोशिमा नारुस से, जो कि टोयोटा के लेजेंडरी रेसिंग ड्राइवर थे और काफी एक्सपीरियंस बंदे। और इन भाई साहब का भी हाथ टोयोटा 2000 GT, टोयोटा मोटरस्पोर्ट डिवीजन, यहाँ तक कि सुप्रा में भी था। ये भाई ने 500 आइटम की लिस्ट तैयार करी जो कि एक जापानी स्पोर्ट्स कार में होनी चाहिए। इस लिस्ट में सब कुछ था, स्टीयरिंग व्हील का शेप, डोर मटेरियल, सस्पेंशन के एंगल्स, हर एक माइन्यूट डिटेल्स। अब ये दोनों बंदे मिलके बनाना चालू किया लेक्सस LFA को। एक इंजीनियर जो कि अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, एक एक्सपीरियंस ड्राइवर जिसे सब कुछ मालूम है। आपको ये चीज सुनी सुनी लग रही होगी, एकदम फोर्ड वर्सेस फरारी की तरह, बट जापानीज ट्विस्ट के साथ। अब 2001 से 2003 तक ये दोनों ने मिलकर गाड़ी पे बहुत मेहनत की, और 2003 में पहली बार लेक्सस LFA को रोड पे देखा गया, और वो भी कहाँ पे? जर्मनी के नर्बर्गरिंग ट्रैक पे। एक परफेक्ट कार टेस्ट, एक परफेक्ट ट्रैक पे। 2005 में लेक्सस ने LFA को 2005 के डिट्रॉइट मोटर शो में पूरी दुनिया को दिखाई एक प्रोटोटाइप, जिसमें 5 लीटर V10 इंजन और 200 माइल्स पर आवर की टॉप स्पीड बताई गई। और इसे देख के सारे जर्नलिस्ट पागल हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई चीज जापान से एक्सपेक्ट नहीं की थी। 2007 में ये कार वापस पब्लिक में आई, और भाई साहब ये काफी बदल गई थी। अब इसमें एक्चुअल इंटीरियर्स थे, एक्चुअल इंजन माउंटेड था, और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी पूरी कार्बन फाइबर की बनी थी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई, पर उस जमाने में बच्चों कार्बन फाइबर सिर्फ रेस कार्स में यूज होता था, और यहाँ तक कि टोयोटा को कार्बन फाइबर से पार्ट्स बनाने नहीं आते थे। और ये कार्बन फाइबर उनका सीक्रेट बन गया, उनके सीक्रेट सॉस के लिए, LFA। फाइनली 2010 आता है और सिर्फ 500 कार्स ही बनाई जाने वाली थी। इसके लिए मशीन्स बनाई गई जो कि ये कार्स को बना सके। हर एक इंजन हैंडमेड था, और सिर्फ एक कार एक दिन की प्रोडक्शन लिमिट थी, और हर एक LFA यूनिक थी इसमें, बाहर से नहीं पर अंदर से। करीब 30 बिलियन अलग कॉन्फ़िगरेशंस थे इस कार के, और ये था जापान का सुपर कार्स में मास्टरपीस। इसकी हर एक चीज नेक्स्ट लेवल, जैसे कि इटालियन कार्स की होती है, और यहाँ तक कि इसका एग्जॉस्ट जो कि एक फरारी को रुला दे।
पूरे 10 साल लगे इसके डेवलपमेंट को और फाइनली ये इटालियन, जर्मन, यहाँ तक कि पूरी दुनिया से कम्पीट करने के लिए रेडी थी। ऑटोमोटिव वर्ल्ड पागल हो गया था। कार्स एंड ड्राइवर ने कहा कि इसके प्राइस टैग को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेक्सस LFA एक परफॉर्मेंस बार्गेन है। क्रिस हैरिस ने कहा कि ये सबसे बेस्ट में बेस्ट कार है जो उन्होंने चलाई है। यहाँ तक कि ऑटो वीक कार मैगजीन ने और यहाँ तक कि टॉप गियर के जेरेमी क्लार्कसन ने भी यही सेम चीज कही। इतने हाइप और अच्छे रिजल्ट्स के बाद सारे लोगों को ये कार ले लेनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। जो लोग LFA लेना चाहते थे उनके पास पैसा नहीं थे और जिसके पास पैसा था वो इस कार को समझ नहीं पाए। मतलब कि कोई भी $500K लेक्सस के बैच के लिए नहीं देना चाहता था, भले ही उसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल हो, और इसी वजह से ये 500 कार नहीं बिक पाई। बट हिरोमो नारुस, जिसने ये कार बनाने में मदद की, वो नürburgring में इस कार को टेस्ट करते हुए एक्सीडेंट में मारे गए। 2011 में लेक्सस ने नürburgring एडिशन रिवील किया LFA का एज अ ट्रिब्यूट, और ये कार और भी फास्ट, और भी लाइट और भी ज़्यादा पावरफुल थी और सिर्फ 7 मिनट 14 सेकंड लैप टाइम से LFA सबसे फास्टेस्ट प्रोडक्शन कार बनी और यह था एब्सोल्यूट पिनेकल ऑफ जापानीज मोटर स्पोर्ट्स एंड इंजीनियरिंग। इतने हार्ड वर्क, इतने डेडिकेशन और यहाँ तक कि ड्राइवर के डेथ के बाद 2012 में लास्ट LFA प्रोडक्शन से निकली। 10 साल की डेवलपमेंट, 2 साल की प्रोडक्शन, 550 कार्स, जो कि लेक्सस की रेपुटेशन बदलने वाली थी। और अब 10 साल हो चुके हैं और तब से कोई भी इसे बीट नहीं कर पाया। और ये थी स्टोरी लेक्सस LFA के बारे में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कार एवर मेड। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।